राजगढ़ वासियों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है। इस वीडियो को सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद में पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर कि देश बड़ा या धर्म बड़ा। चर्चा इस बात पर कि जहां पर तिरंगा लग रहा था वहां पर भगवा फहराया गया और फिर दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ जिले के कलेक्टर साहब को जब अल्टीमेटम दिया 24 तारीख का, उसके बाद में फिर से तिरंगे की जगह पर तिरंगा लगाया गया और भगवा झंडे को उतार दिया गया। दिग्विजय सिंह भगवा झंडे के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। दिग्विजय सिंह तिरंगे के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया था दिग्विजय सिंह ने, वो अल्टीमेटम आप सुनिए। भारत माता मंदिर राजगढ़ का जो प्रतिमा है, भारत माता की जो प्रतिमा है, यहाँ की तिरंगा लहराया गया था। उस तिरंगा को हटाकर यहाँ के राजगढ़ के माननीय विधायक जी ने केसरिया झंडा जो लगाया है, अरे केसरिया झंडा लगाओ, मंदिर पे लगाओ। राघोगढ़ किले पे आज भी केसरिया झंडा लगा, जाके देख लो। लेकिन जहां भारत माता के मूर्ति के पर उस पे तिरंगा झंडा छोटा सा लगाया हुआ है, लगा के नहीं लगा, मैं आज देख के आया। तो बड़े झंडे पर तुमने तिरंगा क्यों हटाया? हम लोग मांग करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, हम 24 तारीख को जाएंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, बाकी सभी लोग जाएंगे और जाकर आपसे अनुरोध है जिला कलेक्टर महोदय, या तो आप उस झंडे को उतार कर तिरंगा लगा दीजिए 24 तक, नहीं तो हम उसको उतारेंगे और भारत का तिरंगा झंडा उस पर हम लहराएंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। ठीक है? तो देखा आपने, दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था और राजगढ़ कलेक्टर को बकायदा चेतावनी देते हुए बोल दिया था कि 24 दिसंबर तक राजगढ़ के चौराहे पर तिरंगा लग जाना चाहिए और ये जो भगवा झंडा है इसको उतार करके तिरंगा झंडा जो है ससम्मान वहां पर लगाया जाना चाहिए। आखिरकार ये तिरंगे झंडे और भगवा झंडा का मामला क्या है, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के समर्थन में राजगढ़ जिले के जो वर्तमान विधायक है अमर सिंह यादव, उनके नेतृत्व में बकायदा जो है हिंदू संगठनों ने मिलकर के राजगढ़ के चौराहे पर भगवा झंडा लगाया था। लेकिन बाद में दिग्विजय सिंह को यह बात पता चली तो दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में राजगढ़ जिले के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को अल्टीमेटम दे दिया और अल्टीमेटम इस बात का दिया कि जहां पर तिरंगा लग रहा था वहां पर तिरंगा ही लगना चाहिए। अगर आपको भगवा झंडा फहराना है तो आप मंदिर पर जाकर फहराइए। राघोगढ़ के किले पर भी तो भगवा झंडा लहरा रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वाकई में दिग्विजय सिंह ने ये जो काम किया है इसका समर्थन इसलिए भी होना चाहिए कि देश बड़ा या धर्म। अब इस पर भी कई सारे लोग बोलेंगे कि धर्म है तो देश है, देश है तो धर्म है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देश भी बड़ा है, धर्म भी बड़ा है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि आपके मम्मी पापा में से आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है, तो मां भी बड़ी है और पिता भी बड़ा है, सबका अपना अपना रोल होता है। तो देश और धर्म की कभी तुलना नहीं की जा सकती, ये दोनों बराबर के पलड़े में हैं। और ना ही भगवा और तिरंगे झंडे का ये जो मामला है, ना ही मुझे लगता है कि अमर सिंह यादव जो कार्यक्रम कर रहे थे उस समय, राजगढ़ जिले के विधायक, वो उस समय हिंदू भाइयों के समर्थन में था। बांग्लादेश में जो हिंदू भाई रह रहे थे उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, तो उनके समर्थन में उन्होंने वहां पर भगवा झंडा फहराया था। मेरे हिसाब से वहां पर उस समय तिरंगा नहीं था जहां तक मुझे जानकारी है, और वहां पर उस समय तिरंगा नहीं था, इस वजह से भगवा झंडा वहां पर लगाया गया था। लेकिन इस तरीके से देखिए, राजनीतिक पार्टियां हर किसी मुद्दे का लाभ उठाना चाहती है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को यह बात पता नहीं होगी कि वहां पर तिरंगा था ही नहीं जिस समय भगवा झंडा फहराया गया था, क्योंकि वो कार्यक्रम हिंदुओं के लिए था, हिंदुओं के लिए था और हिंदू धर्म में भगवा झंडा सबसे ऊपर माना जाता है। तो वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद में दिग्विजय सिंह ने अल्टीमेटम दिया। हालांकि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, जहां पर तिरंगा सुशोभित हो रहा था, जहां पर तिरंगा लगाया गया था या लग रहा था, वहां पर तिरंगा ही होना चाहिए।
तो फिर दिग्विजय सिंह ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 तारीख तक वहां पर तिरंगा नहीं लगा तो फिर ठीक बात नहीं होगी, और वहां पर तिरंगा झंडा राजगढ़ जिले के प्रशासन ने ससम्मान से तिरंगा झंडा वहां पर फहराया है, और ये पूरे राजगढ़ जिले के लिए गर्व की बात होना चाहिए। इसमें कई सारे हिंदू संगठन भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई सारे हिंदू लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए, हिंदू और मुसलमान सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शेर राहत इंदौरी साहब का है। तो ये तिरंगा झंडा जो है सार्वजनिक तौर पर वहां पर फहराया गया है, और तिरंगे झंडे के संबंध में किसी भी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी दिग्विजय सिंह ने इसमें, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यदि भगवा झंडा आपको फहराना है तो आप मंदिर पर जाकर फहराइए, किसने रोका है? और ये वाकई में सही बात है। मंदिर पर भगवा झंडा अगर आप फहराएंगे तो उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन तिरंगे झंडे की जगह पर यदि भगवा झंडा लहरा रहा था वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये देश का अपमान तो था। राजगढ़ जिले के मेन चौराहे पर जहां पर तिरंगा झंडा सुशोभित हो रहा था, आप सोचिए कि इसमें किसी का भी समर्थन और किसी का भी विरोध नहीं किया जा सकता। देश और धर्म दोनों बराबर है। मैंने बोला कि माँ बाप के समान है, देश और धर्म दोनों बराबर के पलड़े में हैं, क्योंकि धर्म की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को भगाया गया, तब जाकर हमारा देश बना है। इसमें हिंदू का भी खून था, इसमें मुसलमानों ने भी शहादत दी है, इसमें सिख और ईसाई ने भी शहादत दी है। तो आज़ादी की जो लड़ाई है भारत की, वो सभी ने लड़ी है, इसमें तो किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और जो 3 रंग का तिरंगा झंडा है हमारा, वो सभी भारतीयों के लिए एक है। और यदि सभी सर्वधर्म संभाव वाली जो बात है, वो तो हमारा सनातन धर्म भी सिखाता है, तो इसमें किसी को भी किसी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए। तिरंगा झंडा वहां पर लगा है, ये खुशी की बात है, और तिरंगा झंडा ही सार्वजनिक स्थानों पर रहना चाहिए, जहां पर तिरंगे झंडे के लिए ही वो पोल लगाया गया था, ना कि भगवा झंडे के लिए। बाकी तिरंगा और भगवा, मैंने बोला कि मैं इन दोनों में से कभी भी किसी का एक पक्ष नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए देश और धर्म दोनों माँ बाप के समान है और दोनों बराबर में है। इसलिए किसी भी तरीके का कहीं पर भी कोई भी यदि इसका विरोध करता है, तो जाहिर सी बात है, जहां पर सार्वजनिक स्थान है वहां पर तिरंगा ही होना चाहिए। और राजगढ़ के प्रशासन ने यह निर्णय जो है वाकई में बहुत अच्छा किया है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।